हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम RWA सीरीज का क्लास नंबर 7 रिवीजन लेके आए हैं और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान को किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें मूल अधिकार है, मतलब भाग 3 में मूल अधिकार शामिल हैं जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्न अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 11 से 13 दिया गया है, लेकिन ये गलत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। ओके, और देखिए स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भारत सरकार, भारत की संसद, सरकारों और भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरणों को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 पर एक ही सीमा के रूप में उचित वर्गीकरण की अवधारणा किस मान्यता में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, इसके तहत यह अवधारणा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने किसे हराया था? तो मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया था। इसके प्रमुख उपनाम कौन से हैं, मतलब चंद्रगुप्त के प्रमुख उपनाम कौन से हैं? तो एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस, दो नाम थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही आया था और इसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम कौन सा था? इंडिका नाम था। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप किस वंश का उदय हुआ था? तो इसका राइट आंसर मौर्य साम्राज्य। और हैंडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व, और सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर बुद्ध बिंदुसार है। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में हैं और किस लिपि में थे? तो इसका राइट आंसर प्राकृतिक भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में थे। पृथ्वी के 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो इसका राइट आंसर 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो यूपी करता है। असम जो है कि असम नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल भी करता है और बिहार भी करता है। तो इसमें से असम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर मालवा का पठार। यह किस राज्य में है फैला है? एमपी में और राजस्थान में, गुजरात के सीमाओं पर फैला है। भारत का सबसे बड़ा पठार अगर पूछेगा तो दक्कन का पठार हो जाएगा। और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ है? तो इसका राइट आंसर रुद्रप्रयाग। जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगा तो विष्णुप्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी मिलेगा तो नंदप्रयाग, अलकनंदा पिंडर नदी मिलेगा तो कर्णप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी के मिलने पर रुद्रप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी के मिलने पर देवप्रयाग का निर्माण होता है। अगला देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में
सही कथन की पहचान करें। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये सही है। और दूसरी योजना में उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। अगला देखिए, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर 1965 का भारत पाक युद्ध और सूखा अकाल पड़ा था ना, तो उसके कारण। अगला क्वेश्चन, जालसाजी विरोधी व्यापारी समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर जापान द्वारा। एक मशीन 300 सेकेंड में 1200 जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी? तो मशीन की शक्ति P बराबर W/T, और W कितना है 1200, और T टाइम मतलब कितना है 300, तो भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, P बराबर 4 वाट। अगला देखिए, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर एथिलीन। वेल्डिंग के लिए कौन सा? एसिटिलीन। ईंधन के लिए मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन ए की कमी से। और अगला देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई से प्रजनन संबंधी समस्या आती है। अगला देखिए, यूपी के किस जिले में शेरा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ललितपुर। शेरा नृत्य को मोर नृत्य भी कहते हैं। लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर बक्सू खां हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू से है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है। नील क्रांति का मतलब मत्स्य से है, मतलब मछली से। और गुलाबी क्रांति का झींगा और मछली से। अगला देखिए, CPCB का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर सेंट्रल, C से सेंट्रल, P से पोल्यूशन, C से कंट्रोल, B से बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। कार्य क्या है? तो प्रदूषण पर नियंत्रण करना। अगला देखिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार किसने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर USA के द्वारा 1969 में। अगला देखिए, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि आपराधिक जांच विभाग के तहत विशेष विंग्स का नेतृत्व एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका रैंक किससे कम नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर पुलिस अधीक्षक से कम नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और नागरिक उपचार प्रदान करने के लिए 2005 में कौन सा भारतीय कानून बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। कब बना था? 2005 में बना था। और लागू कब हुआ था? 2006 में। अगला देखिए, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नाग क्या है? नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसका निर्माण किसने किया था? तो DRDO ने। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला देखिए, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर सलमान रुश्दी। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। कोरे कागज पुस्तक किसने लिखा? अमृता प्रीतम ने लिखा था। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर मुरलीधरन मुथैया। ये कितने विकेट लिए थे? तो 800 विकेट टेस्ट क्रिकेट में पूछ रहा है। और दूसरे कौन थे? तो शेनवार्न 708 विकेट लिए थे, जो इंग्लैंड के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध लेखक का नाम अक्सर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर अरुंधति राय ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेंगे 2x पे, तो आपको रिवीजन हो जाएगा। और इसका टेलीग्राम पे PDF मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन भी कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई लोग, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके।